अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। चलिए जी, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए। अच्छा, तो इसमें हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास क्वेश्चन में दिया हो तो उसको आप फॉर ही क्या ले लेंगे, यू ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आइलेट रूल के लिहाज से इसको हम कर रहे हैं। तो आइलेट रूल के लिहाज से अगर हम देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आता है, तो वो हमेशा यू में आता है। जो सबसे पहले आता है वो यू में जाता है। तो यू में सबसे पहले क्या आएगा, साइन इनवर्स 3x। और डीबी में क्या आएगा, डीबी में हमारे पास dx आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो डीबी में आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और dx भी आ जाएगा। और x की वैल्यू चूंकि यहाँ 3x दी हुई है, तो अब ये देखें ये 3x है। ठीक है, 1x नहीं है बल्कि ये 3x है। तो इसका मतलब हमें 3x का आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ये 1x होगा तो मैं यहाँ पे छोड़ देता, लेकिन 3x है तो आपको आगे 3x का फिर डेरिवेटिव लेना होगा। और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो 3x का आगे हम फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। तो उसी को 3 बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है, ठीक है, हमने 3x का डेरिवेटिव ले लिया जो कि 3 होता है। ठीक है, पहले फार्मूला लिखा साइन इनवर्स x का। ठीक है, लेकिन चूंकि ये x नहीं था तो हमें x का डेरिवेटिव जो है वो 3x नहीं, x नहीं था बल्कि 3x था। तो हमें 3x का फिर डेरिवेटिव आगे चाहिए था जो कि 3 होता है। तो उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो डी यू की वैल्यू बन गई 3dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, तो 3dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस 9x का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा। और dv का इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा और dx को करेंगे तो x आएगा। ठीक है, ये v की वैल्यू हमारे पास आएंगे। तो हमारे पास u भी आ गया, v भी आ गया, du भी आ गया। तो अब हम इसको इस फार्मूले में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला, उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फार्मूला क्या है, यू वी माइनस वी डी यू। तो पहले तो यू आएगा तो पहले यू की वैल्यू लिख लेते हैं, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स 3x। ठीक है, ये आ गई यू की वैल्यू, प्लस बी है तो वी की वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स आ जाएगा। फिर माइनस वी डी यू, वी की वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू है 3dx डिवाइड में है रूट के अंदर 1 माइनस 9x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है, यू में यू की वैल्यू और वी में वी की वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, अब एक्स को पहले लिख लेते हैं, एक्स साइन इनवर्स 3x। अच्छा, अब यहाँ पे है 3x। ठीक है, और इसका अगर आप डेरिवेटिव देखें तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका इसमें 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम होगी तो 2 पीछे आएगा तो 9 2 18 हो जाएगा, 18x। ठीक है, माइनस 18x। तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 18x, जबकि हमारे पास क्या मौजूद है, 3x मौजूद है। और हमें क्या चाहिए, हमें माइनस 18x चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास अभी मौजूद क्या है, 3x मौजूद है। ठीक है, ये देखिए 3x dx है। तो हमें चाहिए क्या, माइनस 18x। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब तक नहीं होगा तब तक इसका इंटीग्रेशन आप नहीं ले सकते। तो 3x है, तो यहाँ पे 3x है और हमें चाहिए माइनस 18x। तो इसको हम माइनस 18 बना सकते हैं कैसे, अगर मैं माइनस 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो देखें प्लस माइनस माइनस 3 6 है 18, तो माइनस 18x बन जाएगा ये। ठीक है, तो अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई और -6 से डिवाइड करवा दूं तो इस तरीके से मेरे पास इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस 9x के स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -18x। तो अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -18x। तो लेकिन अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -6 से मुझे डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगले स्टेप में इसको प्लस कर देंगे, एक्स साइन इनवर्स 3x, ये माइनस माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया है -18x। ठीक है, और इसको भी ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये रूट है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, रूट का क्या मतलब होता है, पावर में हाफ। तो ये पावर में हाफ अगर ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाके पावर में माइनस हाफ बन जाएगी। ठीक है, ये नीचे हाफ का, नीचे रूट था ना, रूट मतलब प्लस का हाफ, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, माइनस का हाफ बन जाएगा। ठीक है,
तो अब चूंकि इसका बाहर डेरिवेटिव आ चुका है, आप देखें ये -18x इसका डेरिवेटिव बनता है, जो कि मेरे पास बाहर आ चुका है। चूंकि इसका डेरिवेटिव आ चुका है तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो इसका पावर रूल लगा सकता हूँ। तो पावर रूल क्या होता है कि आप बाहर डेरिवेटिव बनाएं और डेरिवेटिव बना के उसको कचरे में फेंक दें, यानी वो आपको किसी काम करनी है, बस आपने उसको बनाना है और उसको कचरे में फेंकना है, और फिर इस पे आपने पावर रूल लगा देना है। इसको अब आप इस पे पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल जब आप इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो डेरिवेटिव है तो कचरे में चला जाएगा, इस पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या होता है, पावर एक बढ़ाते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पावर रूल क्या है, आपने पावर एक बढ़ानी है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। तो पावर -1/2 थी तो पावर एक बढ़ाई तो +1 हो गया। ठीक है, अगर प्लस का सीधे लग जाएगा, लेकिन उसी पावर से आपने डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, अब देखिए 1 -1/2 क्या होता है, हाफ होता है। 1 -1/2 हाफ। ठीक है, तो ये 1 -1/2 हाफ बन जाएगा, तो जो पावर ऊपर आएगी वही आपने नीचे लिखनी है। तो इधर आ जाएगा 2 1 2 और 2 3 से कट भी जाएगा। ठीक है, तो काट भी देंगे। तो अब हमारे पास क्या चीज बची, x sin इनवर्स 3x। अब ये तो कट चुका है, यहाँ बच गया +1/3। यहाँ पे क्या आ गया, 1 - 9x का स्क्वायर, 1 - 9x का स्क्वायर, और पावर 1 -1/2 क्या होता है, हाफ, +3। अब ये हाफ को रूट बना देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x sin इनवर्स 3x +1/3। अब पावर में हाफ है तो हाफ को आप क्या बना देंगे, रूट बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 9x का स्क्वायर +3। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।